Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 6, the 100 dresses second. And students, this chapter is taken from your class 10th NCERT first flight book. Clear to students? In previous chapter number 5, the 100 dresses 1, we have already read about वांडा पेट्रोन्स्की और लास्ट में हमने देखा कि वांडा पेट्रोन्स्की को जो है उसकी 100 ड्रेसेस के लिए वो विनर रहती है, ठीक है, उस कॉन्टेस्ट में. बट वांडा पेट्रोन्स्की जो है स्कूल में उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होती. जो बच्चे वांडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाया करते थे, टीज किया करते थे, वही बच्चे आज उसके लिए सब अप्लॉज कर रहे थे, मीन्स उस वांडा पेट्रोन्स्की के लिए क्लैपिंग बजा रहे थे. तो अब इस चैप्टर नंबर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकंड में हमने ये देखना है कि क्या वांडा पेट्रोन्स्की स्कूल में आई या नहीं आई. इसके बारे में भी हम प्रीवियस वीडियो में लाइन बाय लाइन समरी कर चुके हैं. आई होप यू ऑल हैव वॉच्ड दैट पार्ट ऑफ द वीडियो. तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे अपनी डीजी क्लास में. लेट्स स्टार्ट. Recall the first part of the story, the 100 dresses. Recall the 3 students of room 13, Wanda, Peggy and Maddie. तो स्टूडेंट्स, आप सबको याद होगा जो हमने द 100 ड्रेसेस फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, किसके बारे में? वांडा, पैगी और मैडी, ठीक है, और वो जो रूम नंबर 13 है, ठीक है, उनका जो क्लासरूम है उसके बारे में. Among these 3, who was teasing whom and who felt bad about it? अब इन तीनों में से कौन किसे टीज करता था? जो मैगी और पैगी थे, उनमें से जो पैगी थी वो वांडा को टीज करती थी और मैगी को उसके बारे में बैड फील होता था कि पैगी वांडा को क्यों टीज करती है. क्लियर? तो हु वॉज टीजिंग? पैगी वॉज टीजिंग. क्लियर? हु फेल्ट बैड अबाउट इट? Maggie felt bad about it. Clear? Peggy would tease Wanda by asking her how many dresses she had. Wanda would say that she had 100 dresses. Peggy जो है, Peggy would laugh at her, knowing that पैगी वांडा को चिढ़ाती थी. हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव? तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं? तो वांडा क्या बोलती थी? आई हैव 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप, मीन्स सबके सब लाइन में लगी हुई हैं. that Wanda was too poor to have so many dresses. Maddie would feel bad about Peggy teasing Wanda. यस, तो पैगी को ना बहुत ही हंसी आती थी वांडा के ऊपर कि वैसे तो ये इतनी पुअर है और इसके पास 100 ड्रेसेस कैसे हो सकती हैं, ठीक है. तो इस बात को लेकर के मैडी वुड फील बैड अबाउट पैगी टीजिंग वांडा. तो मैडी को जो है बैड फील होता था कि पैगी जो है वो वांडा को टीज करती रहती है, मीन्स उसे चिढ़ाती रहती है. दिस इज वांडा, दिस इज पैगी एंड दिस मैडी. She is Wanda, she is Peggy and she is Maddie in this picture. Maddie was poor herself. But she did not stop Peggy because she was afraid that Peggy would target her. Yes, Maddie भी पुअर थी, बट मैडी ने वांडा उसको पैगी को इसलिए नहीं रोका. क्यों? क्योंकि मैडी को ये फील आया. पहले तो मैडी ने सोचा कि ठीक है, मैं रोकती हूँ कि पैगी को कि तू ऐसे वांडा को क्यों चिढ़ाती है. बट फिर हुआ क्या? फिर मैडी भी पुअर थी, तो मैडी को लगा कि कहीं पैगी जो है वो वांडा को छोड़ के मुझे टारगेट ना बना दे. Now, can you recall how this part had ended? Yes, recall how this part is ended. पार्ट कब एंड हुआ था? जब वांडा ने उन 100 ड्रेसेस के लिए जब ड्राइंग कंपटीशन हुआ, ठीक है, वो विनर रही, ठीक है, और सब बच्चे जो थे उसके लिए अप्लॉज कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे. तब वहां पर जो पार्ट था एंड हुआ था, फर्स्ट पार्ट 100 ड्रेसेस. Wanda won the girls' medal, establishing that she was a talented artist.
She also proved that she had 100 dresses in a unique way. She had illustrated 100 dresses, each of a different design and different color, and each a prize winner. तो यहाँ पर वांडा जो है, वांडा वॉन द गर्ल्स मेडल. गर्ल्स में कौन विनर रही थी? वांडा विनर रही थी. क्लियर. और उसने अपने आप को एज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट क्या किया था? प्रूव कर दिया था. क्लियर. और ये भी प्रूव किया था कि उसके पास जो 100 ड्रेसेस हैं, ठीक है, बाय इलस्ट्रेटिंग 100 प्राइज विनिंग ड्रेसेस. ठीक है, जो ये इलस्ट्रेट कर रही थी, बता रही थी प्राइज विनिंग ड्रेसेस के लिए, जो उसने प्राइज विन किया ड्रेसेस के लिए. So much so that those who mocked her ended up applauding her. जो उसे मॉक करते थे, जो उसे टीज करते थे, चिढ़ाते थे, आज वही सब बच्चे उसे अपलॉड कर रहे थे. ठीक है, उसके लिए तालियां बजा रहे थे. But the story doesn't end there. It continues. और उसके बाद भी जो है स्टोरी खत्म नहीं हुई, ये कंटिन्यू रह गया हमारे चैप्टर नंबर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकेंड. The 100 Dresses by Else or Esther is a short story written in the third person. ओके, द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकंड जो है, ये भी एल्सर एस्टर ने राइट की है. ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ये इसमें राइट की गई है थर्ड पर्सन में. This is part 2. It is the continuation of the story of the poor but talented Wanda who was teased by her classmates. ये स्टोरी कंटिन्यू हुई है. वो पुअर थी बट टैलेंटेड थी. कौन? वांडा. हु टीज बाय हर क्लासमेट्स, जिसे जो है उसके क्लासमेट्स के द्वारा टीज किया जाता था, चिढ़ाया जाता था, परेशान किया जाता था. The story is set in a small town in the USA. Now let's look at the main characters of this part. Wanda Petronsky was from a poor Polish migrant family. She lived in Boggins Heights. She always wore a faded blue dress. Peggy was the most... आप वांडा के बारे में बताइए. वो एक पुअर गर्ल थी और कहाँ रहती थी? वो बॉगिन्स हाइट्स पर रहती थी. क्लियर. नाउ पैगी के बारे में देखो. popular girl in school. She was pretty and had curly hair. पैगी जो थी वो स्कूल में बहुत ही पॉपुलर थी, प्रीटी भी थी और उसके कर्ली हेयर्स थे. बट वांडा फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस वेयर करती थी. She used to tease Wanda a lot. और वांडा को बहुत ज्यादा टीज किया करती थी. कौन? पैगी. Maddie was Peggy's inseparable friend. Maddie was herself very poor and wore hand-me-down clothes. मैडी जो थी वो पैगी की इनसेपरेबल फ्रेंड से, मीन्स ऐसी फ्रेंड थी जो कभी भी उससे दूर नहीं होती थी. क्लियर. A curious aspect of this story is that Wanda, the main character, is not physically present. यस, इस स्टोरी का सबसे क्यूरियस पार्ट है, सबसे, ठीक है, इतना अच्छा पार्ट है वो, जिसमें हमें क्यूरियोसिटी होती है कि वांडा जो है इस चैप्टर में वो फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं है. Yet, she is the main character because the story is about her trials and tribulations. Still, she is a main character of this story. Yes, वांडा फिजिकल प्रेजेंट नहीं है इस स्टोरी में. स्टिल वो एक क्या है? मेन करेक्टर है इस स्टोरी की, बिकॉज दिस इज अबाउट हर ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस. Miss Mason receives a letter from Wanda's father. It says that the Petronskis are moving to the big city. Maddie feels guilty about not stopping Peggy from teasing Wanda. She decides to speak up, henceforth on anybody picking on someone. तो अब
यहाँ पे है क्या, मिस मैसन रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर। मिस मैसन को जो है एक लेटर रिसीव होता है वांडास के, जो कि किसने राइट किया था, वांडा के फादर ने। इट सेज द पेट्रोन्स्की आर मूविंग टू द बिग सिटी। और उस लेटर में क्या लिखा था कि वांडा पेट्रोन्स्की थी एंड उसका ब्रदर था जेन पेट्रोन्स्की, कि वो जो है बिग सिटी में मूव कर गए हैं, मीन्स चले गए हैं। मैडी फील्स गिल्टी अबाउट नॉट स्टॉपिंग पैगी। तो अब मैगी को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रही है कि उसने जो है पैगी को, जब वो वांडा को टीज किया करती थी तो पैगी को स्टॉप क्यों नहीं किया। शी डिसाइडेड टू स्पीक अप henceforth on anybody picking on someone। तो अब उसने डिसाइड किया कि वो बोलेगी इफ कोई भी किसी को भी टारगेट बनाएगा उसे टीज करने का, बिकॉज ऑफ देयर ड्रेसेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर फनी नेम, क्लियर। तो वो जो है स्पीक अप यानी कि बोलेगी, अपनी आवाज उठाएगी। Peggy also, after seeing the drawings, changes her view about Wanda. Both girls head for Boggins Heights, hoping to meet Wanda. They easily spot her house, which is shabby and clean like her blue dress. But they find that the Petronskis have already left. क्लियर। तो यहाँ पर जो है पैगी के व्यू पॉइंट ऑफ व्यूज जो थे वो भी वांडा के लिए चेंज हो गए थे, क्लियर। और फिर वो दोनों कहाँ गए थे, वो दोनों बोगिन हाइट्स पर गए थे वांडा को देखने के लिए, बट वांडा जो थी वो वहां बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने देखा जो उसका हाउस है वो शैबी है बट क्लीन है। They've already left. Peggy and Maddie post a letter to Wanda with the words, "Please forward" on the envelope. They don't get a reply, but the letter does not come back. Then, just before the Christmas holidays, Miss Mason receives Wanda's letter. In it, Wanda gifts her drawings to the students of room 13. She also gifts one drawing each to Maddie and Peggy. Maddie discovers that the drawing gifted to her has a face like hers. So does the drawing gifted to Peggy. The girls rejoice. Their gifts show how much Wanda liked them. तो अब हुआ क्या, पैगी एंड मैडी पोस्ट, तो वहां पर उन्हें वांडा तो नहीं मिली, तो पैगी और मैडी ने क्या करा, दोनों ने एक लेटर राइट करा और पोस्ट करा कहाँ पे, वांडा की वही प्रीवियस जो उनका बोगिन हाइट्स का जो एड्रेस था वहां पर, और उसके ऊपर लिखते प्लीज फॉरवर्ड ऑन इट, क्लियर। द लेटर डजंट कम बैक जस्ट बिफोर क्रिसमस हॉलीडेज मिस मैसन रिसीव्स वांडास लेटर। वो लेटर कभी भी वापस नहीं आया। तो क्रिसमस हॉलीडेज से पहले मिस मैसन को वांडा का लेटर रिसीव हुआ। वांडा गिफ्ट्स हर ड्राइंग टू रूम 13। शी गिफ्ट्स वन ड्राइंग ईच टू मैडी एंड पैगी। उसमें उसने लिखा था कि मैं न्यू घर में चली गई हूँ, यहाँ पर भी मेरे पास जो है वो 100 ड्रेसेस हैं ऑल लाइंड अप, और न्यू 100 ड्रेसेस आ गई हैं, सब लाइन में लगी हुई हैं। तो उसने उसमें लिखा कि वो जो ब्लू कलर की ड्रेस है वो तो मैडी को दे देना, और वो जो ग्रीन कलर की जिसके ऊपर रेड कलर की फ्रिल लगी हुई है वो पैगी को दे देना, क्लियर। मैगी डिस्कवर हर ड्राइंग हैज अ फेस लाइक हर्स। फिर जब मैगी और पैगी को वो दोनों ड्रेसेस मिल गई, दोनों अपना केयरफुली घर लेकर के गई, तब मैगी ने देखा कि जो ड्रेस बनाई हुई है उसके ऊपर जो गर्ल है वो मैगी का फेस ही वांडा ने ड्रॉ किया हुआ है। So does the drawing gifted to Peggy. The girls rejoice. This shows how much Wanda liked them. Clear। और सेम एज पैगी की ड्रेस पर भी था। तो अब दोनों गर्ल्स बहुत ही ज्यादा खुश हुई। तो अब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये चीज शो करती है कि वांडा जो है हमें बहुत ज्यादा पसंद करती थी, बिकॉज उसने जो है ड्रेस के साथ साथ हमारे फेसेस भी बनाए। The theme of the story continues to be the hurt and damage that teasing causes. Now let's read the story, The 100 Dresses Part 2 from the textbook. Students in previous In this section, check your understanding of the first part of the story.
Students, in previous video we have already read about line by line summary of this chapter. I hope you all have watched that part of the video. Okay, now we will continue. Now you have to, on the basis of your reading, you have to select the best option, okay, to give the answer. Select the three best option. In this question, you have to select the three best options, okay. Which all of the following points were conveyed through the letter from Wanda's father? इनमें से कौन से 3 पॉइंट्स है जो कन्वे कर रहे हैं, जो कि वांडा के फादर ने लेटर में राइट किए थे? Wanda was hurt by the girls teasing her. Wanda would not be attending this school. The Petronsky were fed up of living in Boggins Heights. The Petronsky were going to the big city. Many people in the big city had funny names. तो इसका होगा वांडा वुड नॉट बी अटेंडिंग दिस स्कूल, की वांडा जो है इस स्कूल को अब अटेंड नहीं करेगी. द पेट्रोन्सकी वर गोइंग टू द बिग सिटी. पेट्रोन्सकी जो है वो बिग सिटी में चले गए हैं. मैनी पीपल इन द बिग सिटी हैड फनी नेम्स. और बिग सिटी में बहुत से लोगों के क्या है, फनी नेम्स हैं. The Petronsky were going to big city. Many people in the big city had fun. Well done. Select the best option to answer the question. इसमें आपको एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. Who felt more hurt, मैगी और पैगी, and why? कौन सबसे ज्यादा हर्ट हुआ, मैगी हुई या पैगी हुई, और क्यों हुआ? मैगी बिकॉज शी न्यू दैट दे वर बीइंग मीन. पैगी बिकॉज शी डिडंट नो that they were being mean. Maggie because she didn't know that they were being mean. Peggy because she knew that they were being mean. Clear? तो इसमें होगा कौन सा आंसर होगा आपका? Maggie because she knew that they were being mean. Well done. बिकॉज मैगी को उसमें पता था कि उन्होंने जो है वांडा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसलिए मैगी को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था. सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन. गुडनेस. wasn't there anything she could do? What did Maggie feel like telling Wanda on hearing her father's letter? Clear? Goodness. wasn't there anything she could do? अब इसमें जो है ये लाइन जो है, मैगी ने कैसा फील करा, like telling Wanda on hearing her father's letter, अपने फादर के, उसके फादर, वांडा के फादर के लेटर का सुन करके. That she did what Peggy wanted her to do. That she was afraid that Peggy would target her. That she didn't mean to hurt Wanda's feelings. That they would not tease Wanda anymore. तो इसका आंसर होगा दैट शी डिडंट मीन टू हर्ट वांडास. Well done. उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं था वांडास की फीलिंग्स को हर्ट करने का. क्लिक द ब्लैंक एंड सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इट. मैगी फेल्ट दैट पैगी वॉज रियली ऑल राइट. मैगी फेल्ट दैट पैगी वॉज रियली ऑल राइट बिकॉज Peggy was pretending to be casual. Peggy had the same idea as Matty. Peggy was feeling equally guilty. Peggy was studying hard. मैडी को ऐसा क्यों फील हुआ कि पैगी जो है बिल्कुल सही है? उसको ऐसा तब फील हुआ जब उसे पता लगा कि मैडी भी बिल्कुल वही, पैगी भी बिल्कुल वही सोच रही है जो मैं सोच रही थी. क्या कि हम वांडा के बोगिंस साइट पर जाके एक बार देखेंगे कि क्या पता वो अभी तक ना गई हो. Peggy had the same idea as. Well done. Click the blank and select the best option to fill it. The Petronsky moving out of town and Wanda winning the contest was happening in the month of December, July, September, November. It is December, before Christmas. That's incorrect.
done. Select the four best options. Students, you have to select the four best options. When Maggie and Peggy set out to find Wanda, जब मैगी और पैगी जो है वांडा को फाइंड करने गई, ढूंढने गई, बट ऑल डिड मैगी वांट टू टेल वांडा ऑन फाइंडिंग हर. क्लियर. तो मैगी, वट ऑल डिड मैगी वांट टू टेल, मैगी वांडा को क्या बताना चाहती थी जब वो उसको ढूंढ रही थी. तो स्टूडेंट इसमें बताना है कि वांडा जो है, मैगी जो है वो वांडा को क्या बताना चाहती थी. दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर. यस, वो बताना चाहती थी कि हमें बहुत सॉरी फील है कि हमने तुम्हें टारगेट चुना. दैट दे वांटेड डू समथिंग फॉर वांडा. नो. दैट द होल स्कूल थॉट शी वाज वंडरफुल. यस. दैट शी शुड नॉट मूव अवे. यस. दैट Peggy didn't think she was making fun of her. That they would fight anybody who wasn't nice. Yes, they would fight anybody who wasn't nice. Well done. तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकंड के. आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.